गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्चुअली जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है आपके 16 बिट का कोड होता है। ये बाइनरी कोड होता है, इसमें 16 बिट होते हैं। बेसिक जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है। जो 16 बीट है इसमें 16 बीट में से 12 जो बीट है 12 बीट आपके 0 से लेकर 11 लिखा हुआ है। फॉर्मेट के अंदर देखिए आप 0 से 11 12 बीट, उसके बाद में आपके 12 से 40 है 3 बीट है आपके, और लास्ट में सिंगल बीट होता है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। कुल मिला के आपके 16 बीट का फॉर्मेट होता है, जिसमें 0 से 11 एड्रेस के लिए, 12 से 14 ऑपकोड के लिए, और लास्ट जो 15 बीट है जो एक्चुअली जो 16 बीट होगा आपके, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें आपके 12 बीट एड्रेस के रहेंगे ऑपरेंड के। नेक्स्ट जो आपके 3 बीट है वो ऑपकोड के लिए, जो बताएगा कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो लास्ट जो आपका बीट होता है आई, ये एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब कि आपके ऑपकोड की वैल्यू क्या है, 111 के अलावा 111 जो 111 है आपके 111 के अलावा जो दूसरा कोई भी आपका ऑपकोड है, तब तो ये आपके एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। अब जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला है आपके मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, सेकंड है आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और थर्ड जो होता है आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म होती है। एक तो आपके मेमोरी से आपको डेटा एक्सेस होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होती है। दूसरा आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म होती है, और थर्ड जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है वो रजिस्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होती है। ठीक है, तो जो पहला जो आपका जो रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, वो कहते हैं आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इसका फॉर्मेट भी 16 बिट का ही है, लेकिन इसमें जो आपके 12 बिट है वो एड्रेस है। मेमोरी में आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, उस मेमोरी का एड्रेस जो होता है, यानी जो ऑपरेंड का जो एड्रेस जो होता है वो इसके द्वारा आइडेंटिफाई होगा। यानी आपके मेमोरी का एड्रेस जो ऑपरेंड के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑपरेंड के एड्रेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इस 12 बिट के एड्रेस के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, इसके अंदर ऑपकोड है। जो ऑपकोड जो होगा आपका क्या होगा, 111 है, 111 जो है, इससे दूसरा जो भी है आपका कोड हो सकता है, आपका 0001 हो सकता है, 0010 हो सकता है, या फिर दूसरा अदर कोड हो सकता है। लेकिन आपके जो 111 जो है कोड नहीं होगा। इसके अलावा जो अदर जो ऑपकोड होगा वो ऑपकोड जो है वो अदर ऑपरेशन के हो सकता है। यानी कुल मिला के जो आपकी जो मेमोरी के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये डेटा को स्टोर कराना है, लोड करना है, ये जो सारी ऑपरेशन किस पे परफॉर्म हो रही है, मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा मेमोरी पड़ा हुआ है और मेमोरी से डेटा एक्सेस होगा, तो ऑपरेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, डेटा को मेमोरी में स्टोर करना हो, या फिर मेमोरी से डेटा को वापस लेके आपको दूसरे रजिस्टर में लोड करना हो, तो ये सारी ऑपरेशन मेमोरी के ऊपर परफॉर्म होती है। और नेक्स्ट जो बीट होती है उसके अंदर आपकी आई जो सिंगल बीट होती है, या तो 0 होगी या 1 होगी, ये एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि आई की वैल्यू 0 है तो आपका डेटा डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा और उसके ऊपर ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यदि आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपके जो इनडायरेक्ट मोड के अंदर डेटा एक्सेस होगा और उस पर जो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कहलाता है, जिसमें आपका ऑपकोड जो होगा वो 111 है, 111 के अलावा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अब इसमें देखिए आपके, इसमें आपका जो है जो 12 बीट जो है 0 से लेकर 11 तक, 12 बीट में आपका एड्रेस नहीं है। यानी कि ये इसमें क्या होता है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि जो आपके 12 बीट है वो क्या है, डायरेक्ट ऑपरेंड का डेटा है। इसमें क्या होता है, आपके ऑपरेंड के डेटा के ऊपर क्या हो रहा है, आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। इसमें आपको एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है ऑपरेंड के सिर्फ आपका ऑपरेंड जो डेटा है, यानी कि जो रजिस्टर में आपका जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म होगी।
तो डायरेक्टली कैसे होगी, रजिस्टर के डायरेक्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो सकती है, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है रजिस्टर के अंदर डेटा का, या फिर जो रजिस्टर में आपका जो डेटा पड़ा हुआ है उसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट या जो है डेटा इसमें से क्लियर भी हो सकता है। तो 3 टाइप से जो ऑपरेशन जो है वो रजिस्टर पर परफॉर्म हो सकती है। इसमें जो आपका आउटपुट है वो क्या है, 1 1 1, ये आपका जो आउटपुट रहेगा फिक्स है आपका जब आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये जो 0 जो है जो 16 बिट है वो रिप्रेजेंट करके रजिस्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगी, क्योंकि जो आपका एक्यूमुलेटर जो प्रोसेसर है उसको मालूम कैसे पड़ेगा कि वो किस टाइप का आपका इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रेफरेंस टाइप इंस्ट्रक्शन है, तब तो आपका आउटपुट जो होगा क्या होगा वो 1 1 1 के अलावा दूसरा कोई भी आउटपुट हो सकता है, तो प्रोसेसर को आपको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, वो आउटपुट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी आपको उसमें अगर प्रोसेसर को जो है आपको उसमें आउटपुट अगर 1 1 1 मिलता है और अगर आपको जो 16 बिट इसको 0 मिलती है तब उसको मालूम पड़ जाएगा कि उसे कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है या फिर डेटा को क्लियर करना है। नेक्स्ट जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म होती है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो इसके लिए आपका क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी 16 बिट का होता है। इसमें देखिए इसमें आपका आउटपुट तो क्या रहेगा 1 1 1, लेकिन जो आपका 16 बिट वो क्या रहेगी 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन 0 है तो रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म होगी रजिस्टर पर, और अगर 1 है तो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होगी। डेटा को इनपुट कराना हो या डेटा को आउट करना हो तो जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होती है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, ये आपका 12 बिट का एड्रेस है जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसका, ये आपका उसका आउटपुट है, और ये जो है जो सिंगल बिट है रिप्रेजेंट करेंगे कि इसको प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी आप देख लीजिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एक 16 बिट का फॉर्मेट होता है जिसमें 12 बिट एड्रेस के लिए, 3 बिट्स आउटपुट के लिए और 1 बिट जो है आपके एड्रेस मोड के लिए होता है। ये किसके लिए, मेमोरी रेफरेंस टाइप के लिए, ठीक है। यानी कि आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इसमें आपका आउटपुट फिक्स होता है 1 1 1, और बाकी जो रजिस्टर ऑपरेशन परफॉर्म तब होगी जब आपका एड्रेसिंग मोड की वैल्यू 0 है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन तब एग्जीक्यूट होगी जब आपका एड्रेसिंग मोड 1 है, ठीक है। आउटपुट 1 1 होने पर क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है तो रजिस्टर ऑपरेशन, आई की 1 होने पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होती है। इस तरह से जो 3 टाइप का जो है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो आपके ऑपकोड के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, और ऑपकोड के बाद में जो है आपके वो एड्रेसिंग मोड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, मेमोरी रेफरेंस टाइप का है या रजिस्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। इस तरह से वो 3 टाइप के आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है।